गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम लोग चेस्ट वर्कआउट करने वाले हैं। पुश डे है, सो चेस्ट वर्कआउट हम लोग शूट करेंगे। आपको दिखाएंगे कि मेरा चेस्ट वर्कआउट कैसे रहता है, मैं क्या अप्लाई करता हूँ टेक्निक्स एंड किस तरीके से सेट्स एग्जीक्यूट करता हूँ। होपफुली ये वीडियो आपको काम आएगा, आपको हेल्प मिलेगी ये समझने के लिए कि आपको चेस्ट के अंदर एक्सरसाइजेस कैसे एग्जीक्यूट करनी होती है और मेरा रूटीन चेस्ट को लेकर क्या रहता है। सो सी यू ऑन द जिम फ्लोर। तो वी हैव फाइनली स्टार्टेड विद द वार्म अप। आज चेस्ट कर रहे हैं हम लोग। चेस्ट के अंदर 5 to 6 movements लेंगे, maybe 5, and let's see how it goes. Hopefully we will have a very good workout. वार्म अप करते हैं, आपसे मिलते हैं on the gym floor. चेस्ट को एक्टिवेट करने में मुझे पैक डेक बहुत पसंद है, so मुझे प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन भी मिल जाता है एंड प्रॉपर चेस्ट को स्ट्रेच भी मिल जाता है। सो दिस इज़ द रीज़न आई ऑलवेज प्रीफर कि मैं पैक डेक से 1 या 2 सेट लेके मेरे चेस्ट को अच्छे से एक्टिवेट करके एंड देन जो मेरे मेन वर्कआउट है उन पे मैं मूव करूँ। यूजुअली यही प्लान रहता है। अगर मैं पैक डेक पे नहीं हूँ और पैक डेक ऑक्यूपाइड है तो यूजुअली मैं जाऊँगा केबल क्रॉस ओवर पे और वहाँ पे जाके फिर मैं चेस्ट को एक्टिवेट करूँगा। वेरी रेयरली ऐसा भी होता है, जैसे कभी कभी मैं चेस्ट प्रेसिस पे भी जाके चेस्ट को एक्टिवेट करना पसंद करता हूँ। मुझे लगता है थोड़ा सा चेस्ट एक्टिवेटेड होगा, वेदर इट इज़ समर्स और विंटर्स, दैट डजंट मैटर। चेस्ट एक्टिवेटेड रहता है प्रॉपर तरीके से, थोड़ा सा पंप हो जाता है तो कंट्रैक्ट करने में दूसरी एक्सरसाइजेज में हेल्प मिलती है। दिस इज़ व्हाट आई फील। ये मेरा फंडा है, ये मेरा मंत्रा है। मैं हमेशा से ये चीज़ें फॉलो करता आया हूँ। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सीखी है मैंने भी, एकदम से नहीं सीखी है ऑब्वियसली, बिकॉज जब मैं पहले एक्सरसाइज करता था तो डायरेक्टली इतना नॉलेज नहीं होता था और एक्सरसाइज पे लग जाते थे सीधा अपना वर्कआउट करने में। बट नाउ दैट आई नो अ लॉट, ऑब्वियसली मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स करी हैं। सो गोइंग फॉरवर्ड उन सारी मिस्टेक्स को अब नहीं करना है और क्या करना है उन मिस्टेक्स की जगह, वो उस पर ध्यान देते हैं हम। सो दैट इज़ द रीज़न अब ट्रेनिंग भी बेटर हो गई है, पता भी है कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हम बुलेट प्रूफ रह सकते हैं, इंजरी प्रूफ रह सकते हैं एंड बेटर एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपनी एक्सरसाइजेस को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी है फ्लैट बेंच प्रेसेस डंबल। यूजुअली मैं डंबल से स्टार्ट करना पसंद करता हूँ। इधर इट इज़ गोइंग टू बी फ्लैट बेंच और गोइंग टू बी एन इंक्लाइन प्रेस, डिपेंड करता है हमारे वर्कआउट स्केड्यूल में, मेजो साइकिल में हमने कौन से लिफ्ट पहले रख रखी है। बाबिल में यूजुअली बीच में या लास्ट में लेना पसंद करता हूँ प्रेसिस में। एंड फर्स्ट सेट जो है हमारा 15 किलो से हम स्टार्ट करेंगे। दिस इज़ गोइंग टू बी जस्ट वार्म अप सेट। आई लाइक टेकिंग लाइक 5 सेट्स, जिसमें हमारे 2 बिल्डअप सेट्स होते हैं, प्रैक्टिस सेट बोल लीजिए आप, और 3 पावर सेट्स होते हैं, या फिर लास्ट के 2 पावर सेट्स होंगे जिनमें हम मैक्सिमम वेट उठाने की कोशिश करेंगे प्रोग्रेशन के साथ में। सो एक्टिवेशन इज़ डन। नेक्स्ट जो हमारा सेट रहेगा दैट वी आर गोइंग टू टेक, हम लोग स्टार्ट करेंगे 30 किलो से एंड वहाँ से बिल्डअप करेंगे। लेट्स सी 30, 40, 30, 35 एंड मे बी 40 किलोस। और अच्छा है तो शायद एक सेट और लेंगे। स्टार्ट करते हैं हम 30 किलो से। So 10 reps on 30 kilos, that was quite good. Contraction, proper stretch and proper contraction.
बहुत सारे लोग लूज़ कर देते हैं कंट्रैक्शन पे बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू कॉन्ट्रैक्ट वेल, सो दैट इज़ वेयर दे लैग। जो एंगेजमेंट उनको आना चाहिए चेस्ट में वो नहीं आता है। सो एक छोटा सा टिप है यहाँ पे, व्हाट यू कैन डू इज़ दैट, जो आपके बाइसेप्स हैं आप उनको कॉन्ट्रैक्ट कीजिए चेस्ट के अंदर। जितने अच्छे से आप बाइसेप्स को एंगेज कर पाएंगे चेस्ट के अंदर, उतना बेटर आपको एंगेजमेंट फील होगा, आपको एंगेज फील होगा चेस्ट में आपके। सो ब्रिंगिंग योर बाइसेप्स स्ट्रेट इनटू योर चेस्ट विल गिव यू मोर एंगेजमेंट, बेटर कॉन्ट्रैक्शन एंड मोर एंगेजमेंट। तो ये ट्राई कीजिए आप आपके नेक्स्ट चेस्ट वर्कआउट में। 35 kilos, let's see how it goes. बहुत सारे लोग लैग करते हैं उनकी चेस्ट डेवलपमेंट में, स्पेशली सबका यही जो गोल होता है वो कि अपर पैक उनके अच्छे से डेवलप हो। लाइन प्रेसेस जितनी भी हैं या इवन केबल क्रॉस ओवर है जो अपर पैक्स को टारगेट करती है, आपको आना चाहिए वो एंगल बनाना। विल रियली हेल्प यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलपिंग द अपर शेल्फ ऑफ योर पैक्स। एंगेजमेंट अगेन दैट इज़ द थिंग, बहुत सारे लोगों को एंगेज करने नहीं आती उनकी पैक मसल्स, और इस वजह से वो लोग डेवलपमेंट नहीं देख पाते हैं ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स, इवन दो दे आर लिफ्टिंग गुड अमाउंट ऑफ वॉल्यूम, बट वॉल्यूम इज़ नॉट द की इज़ द इंटेंसिटी। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो भी कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं यहाँ, जिस भी तरीके का वेट लिफ्ट कर रहे हैं, वो प्रॉपर इंटेंसिटी के साथ में मसल आप लोड कर पा रहे हैं, टेंशन वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। अदरवाइज यू आर जस्ट मूविंग द वेट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, डजंट मेक सेंस। रेडी फॉर द 40 किलोस, एम करेंगे 8 रेपिटेशंस का। दो ये एक अमाउंट ऑफ वेट है जो मैं काफ़ी टाइम से लिफ्ट कर रहा हूँ, मतलब पिछले 3-4 हफ्तों से 40 किलोस, एंड 8 से 10 रेपिटेशन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। आ रहे हैं, रिसेंट रेपिटेशन आ रहे हैं। माई एम इज़ टू रीच 50 किलोस इन द नेक्स्ट 2 to 3 weeks मे बी। लेट्स सी कितने टाइम में हम ये पहाड़ चढ़ पाते हैं। जस्ट गेटिंग दैट रगिडनेस, थोड़ा सा हाथ क्या बहुत स्मूथ रहते हैं, सो वी आर ट्राइंग कि थोड़ा सा रगिडनेस आए। या बोल या बोए हाँ, that was 8 reps। लास्ट के तो बहुत ही स्ट्रगलिंग निकले, बट या एक्चुअली 2 हफ्ते का ब्रेक है यहाँ पे, क्रिसमस से लेके न्यू ईयर एंड देन द प्रीवियस वीक पूरा ऐसे ही बर्बाद हो गया। डाइट की भी बैंड बच गई और खाने पीने की भी और लिफ्टिंग की भी। सो दैट इज़ द रीज़न आई एम नॉट इनटू दैट वाइब, इनटू दैट जोन, बट या ग्रेजुअली वापस अब कोशिश कर रहे हैं। कल हमारा लेग डे था, आज चेस्ट कर रहा हूँ मैं, सो वापस धीरे धीरे रिदम में आ रहे हैं, आ जाएंगे वेरी सून। सो द नेक्स्ट वर्कआउट जो हम ले रहे हैं इसमें हमारी चेस्ट वर्कआउट के अंदर, दिस इज़ केबल क्रॉस ओवर फ्लाइज। तो मैं इसको अपर चेस्ट के लिए टारगेट करूँगा। तो जो मैं अपना ग्रिप रखूँगा वो भी इस ए फॉर्म में रखूँगा। ए फॉर्म में रखने का रीज़न है कि मैं अपर चेस्ट को ज़्यादा अच्छे से टारगेट कर सकता हूँ इस एंगल से। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ ओपन अ पाम मेरी चेस्ट तक एंड स्क्वीज। तो मैं हाइपर एक्सटेंशन नहीं करूँगा बिकॉज स्ट्रेच इज़ नॉट माई कंसर्न इज़ जस्ट कि ये चेस्ट के पैरेलल आके स्क्वीज में अच्छे से ले सकूँ, और यही चलाऊँगा मैं। मुझे लगता है इसी के अंदर बेटर मुझे पंप भी मिलता है, एंगेजमेंट भी मिलता है, एंड चेस्ट मेरे प्रॉपर तरीके से जो अपर पैक है
वो एक्टिवेट भी होता है। टू टायर्ड मैन। वेट मुझे थोड़ा सा लाइट करना पड़ेगा बिकॉज आई एम नॉट एबल टू पुश दिस अमाउंट ऑफ वेट, जबकि बहुत लाइट वेट है। बट जैसा मैंने कहा कि लास्ट के 2 हफ्ते मेरे पूरे वेकेशन एक्टिविटीज़ और उसी में निकले हैं, कोई प्रॉपर डाइट नहीं, कुछ नहीं। तो बहुत फटीग है अभी भी बॉडी में। ट्राइंग टू गेट बैक टू द रूटीन। बहुत सारे लोग एक मेजर गलती करते हैं व्हेन दे आर डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइजेस, इस उनका ब्रीदिंग मूवमेंट सिंक नहीं होता है उनके लिफ्टिंग मूवमेंट से, एंड दैट इज़ द रीज़न वो 2-3 रेपिटेशन शॉर्ट रह जाता है प्रॉपर तरीके से उस सेट को एग्जीक्यूट करने से। सो व्हेन यू आर पुशिंग, यू आर एक्सेलिंग, जब आप वापस पीछे ला रहे हैं इसे स्ट्रेच में, इनहेल करके वापस एक्सेल कीजिए। द ऑप्टिमल वे टू एक्चुअली एग्जीक्यूट योर सेट। सो जब आप पुश कर रहे हैं, मेक श्योर यू आर एक्सेलिंग, और जब आप रिलीज़ कर रहे हैं तो इनहेल कीजिए ड्यूरिंग दैट टाइम। सो गोइंग फॉर द लास्ट सेट, 15 kilos each side, aiming for 8 to 10 good reps. So एक्चुअली जो केबल मूवमेंट है, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ वो लाइक 30-35 इवन 40 किलोज़ पे केबल स्विंग कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं प्रेसिस फ्लाइज के अंदर। आई मीन दिस इज़ नॉट अ वॉल्यूम बेस्ड मूवमेंट आई वुड से। ये एक मूवमेंट है जिसमें आप होल्ड अच्छे से कीजिए, आइसोमेट्रिक पॉज अच्छे से बनाइए। कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट है ये वॉल्यूम मूवमेंट नहीं है जिसमें आप बहुत सारा वेट लेके स्टार्ट हो जाते हैं उसको ड्रैग करना। आई डोंट प्रिफर दैट। मेरा पर्सनल ओपिनियन यही रहता है कि आप इसमें कॉन्ट्रैक्शन अच्छा लीजिए, लाइटर वेट पे कोशिश कीजिए उन्हीं पे प्रोग्रेशन करने की, एंड जितना अच्छा एंगेजमेंट ले सकते हैं लाइटर वेट पे एक आइसोमेट्रिक पॉज के साथ में, उतना अच्छा आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट चीज़ हम ले रहे हैं चेस्ट प्रेसेस, वन ऑफ माई फेवरेट मूवमेंट्स फॉर चेस्ट। मुझे लगता है मशीन्स पे आप बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते हैं ये मूवमेंट्स, और मशीन्स के ऊपर एक जो सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये मिलता है वो है कि कांस्टेंट टेंशन बना रहता है। प्लस टू दैट अगर आपको कोई टेक्निक अप्लाई करनी है लाइक ड्रॉप सेट या बैक ऑफ सेट या एनी अदर, वो आप कर सकते हैं काफ़ी कंफर्टेबली। सो दैट इज़ द रीज़न, दैट इज़ वेयर मशीन थोड़ा सा एक सुपीरियर हो जाता है। अदरवाइज आई टोटली लव डंबल एंड बार्बल वर्कआउट्स टू फॉर चेस्ट, बट येस एवरीथिंग हैज़ इट्स प्लेस इन योर एक्सरसाइज रेजिम। एक और फ़ायदा जो है मशीन्स का वो ये है कि आप उनको फेलियर तक ले जा सकते हैं। आई एम अ बिग एडवोकेट व्हेन इट कम्स टू पार्शियल रेप्स। मुझे लगता है कुछ फोर्स और पार्शियल रेप्स आपके रेजिम में होने चाहिए, बिकॉज हम लोग ऑप्टिमली पूरा फेलियर तक नहीं जा पाते हैं, हम अपने आप को उतना पुश नहीं कर पाते हैं। सो दैट इज़ द रीज़न मुझे लगता है कुछ फोर्स रेप्स अगर आते हैं, दे आर ओनली गोइंग टू हेल्प यू इन बिल्डिंग अप दोज मसल्स। दिस इज़ गोइंग टू बी आवर सेकेंड सेट at 50 kilos. Set again, 10 repetition, full range of motion, and some 3-4 repetition, partial length of motion, range of motion. So it was a good one.
कोशिश करेंगे हम 60 किलोज़ पे वापस वेट बढ़ा के थर्ड सेट के अंदर 8 फुल रेंज ऑफ मोशन और कुछ पार्शियल रेंज ऑफ मोशन लेने की। पार्शियल रेंज ऑफ मोशन जब मैं बोलता हूँ कि आपको लेना है आपके सेट में, दैट डजंट मीन कि आप जो आपके एक्चुअल रेपिटेशन रेंज है जहाँ पे आप 8 से 10 प्लान कर रहे हैं उनको कट करके 4-5 ही लेके सिर्फ पार्शियल पे ही फोकस करें। दैट इज़ नॉट सो। पार्शियल तब लेने हैं आपको जब आपको लगता है आपके टैंक में से गैस खत्म हो चुकी है और अब आप पुश नहीं कर सकते एनी फॉरवर्ड। एट दैट टाइम आपको जस्ट थोड़े से कुछ 3-4 पार्शल्स लेने हैं। दैट्स इट। फुल सेट 60 kgs। यूजुअली मैं 85 तक जा चुका हूँ इसमें, बट जैसा मैंने कहा ब्रेक की वजह से वापस स्ट्रेंथ थोड़ा नीचे है। कोशिश करें बिल्डअप करने का। सो लेट्स गो अबाउट इट। What it means to go to complete failure. So जैसा मैंने कहा हम सब लोग अपने आप को उतना फेलियर तक पुश नहीं कर पाते हैं एंड दैट इज़ द रीज़न उतना इंगेजमेंट उतना ग्रोथ नहीं देख पाते हैं मसल्स के अंदर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो आपने देखा होगा मैंने कैसे पुश किया अपना बिल्कुल लास्ट रेपिटेशन। दैट वाज लाइक डू और डाई वाली सिचुएशन हो जाती है कि आप उसको पुश कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। यू हैव टू हैंग इन देयर फॉर अ सेकेंड और टू एक्चुअली सी कि आप पुश कर पा रहे हैं या नहीं। एंड इट विल टेक अ बिट अमाउंट ऑफ टाइम, बट आई होप आप धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वहाँ तक आप पहुँच जाएंगे। टू नो योर ट्रू फेलियर पॉइंट, आपका ट्रू फेलियर पॉइंट क्या है वो ग्रेजुअली और जितना अच्छे से आप उसको प्रैक्टिस करते जाएंगे आप उतना ही अच्छा उसका बिल्डअप करते जाएंगे, प्रोग्रेशन बनाते जाएंगे एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे कि जहाँ 12 रेप्स अच्छे आ रहे थे वहाँ उसी वेट पे आप 15 रेप्स अच्छे निकाल पा रहे हैं आप। दैट इज़ हाउ द प्रोग्रेशन इज़ डन। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज इज़ गोइंग टू बी चेस्ट पैक डेक मशीन पे जो आप देख रहे हैं मुझे, यहीं पे हम लोग चेस्ट पैक डेक लेंगे एंड इसके साथ में हम सुपर सेट में पुशअप चलाएंगे। सो वी विल एम फॉर 12-15 रेपिटेशंस हियर। स्टर्नम को हिट करेंगे अच्छे से एंड उसी के साथ में सुपर सेट में हम लोग पुशअप चलाएंगे। सो लेट्स गो। दैट वाज अ गुड सेट। डेफिनेटली मैं बहुत बार इसमें जब मेरे पुशअप्स पूरे हो जाते हैं कन्वेंशनल पुशअप्स तो मैं इसमें नी असिस्टेड पुशअप्स भी इंक्लूड करता हूँ, बट आज नहीं कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा हम ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रोग्रेस करेंगे और वापस सारी चीज़ें लेकर आएंगे रूटीन में। सो आज एक्सट्रीम पुश नहीं कर रहे हैं हम खुद को किसी भी एक्सरसाइज पे। कोशिश कर रहे हैं 1-2 रेपिटेशन रिजर्व में रहें और वैसे ही चलने की कोशिश कर रहे हैं पूरे एक्सरसाइज में। हाँ, फिर भी हम लोग एक्सट्रीम पुश नहीं करते हुए भी 40 किलोज़ उठा रहे हैं, 60 किलोज़ उठा रहे हैं। एक्सट्रीम पुश करने पे हम शायद 50 किलोज़ उठा लें। दिस इज़ गोइंग टू बी आवर सेकंड सेट। हम लोग एम करेंगे 12 रेपिटेशन का। प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन, स्ट्रेच, कॉन्ट्रैक्शन, स्ट्रेच, ब्रीदिंग सिंक रखिएगा। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ आपको ब्रीदिंग सिंक रखनी है अपने मूवमेंट के साथ में। ओह 10 रेप्स, यही हमारा गोल है, ज़्यादा पुश नहीं करेंगे। थर्ड सेट जो हम लेंगे यहाँ पे पैक डेक में वो हम ड्रॉप सेट लेंगे। हम लोग 5 to 6 रेपिटेशन पर ड्रॉप निकालेंगे। लास्ट वाला जो सेट होगा उसमें हम लोग कोशिश करेंगे 10 रेपिटेशन निकालने की।
एंड उसी के साथ फिर वापस पुशअप्स भी लेंगे। सो 3 से 4 ड्रॉप एंड देन पुशअप्स। सो वी आर गोइंग फॉर आवर थर्ड सेट। ये थर्ड सेट हमारा ड्रॉप सेट होगा। लास्ट ड्रॉप टू गो। 10 रिपीटेशंस का ट्राई करेंगे हम। थोड़ा सा पेस बढ़ाएंगे यहाँ पे बिकॉज जो पुराना पेस है थोड़ा सा स्लो, उस पर एग्जीक्यूट पूरा नहीं कर पाएंगे, इसलिए स्लाइट सा पेस बढ़ा के हम लोग ये सेट एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। पुशअप्स Oh, that was a good one. It went well. So पैक डेक हमारा यहाँ फिनिश हुआ। आज की हमारी लास्ट एक्सरसाइज हम लेंगे इंक्लाइन प्लेट लोडेड प्रेसेस 25 किलोज ईच साइड। लेट्स गो। 15-17 रेपिटेशन, हाई रेपिटेशन रेंज मेंटेन करने की कोशिश करेंगे इसमें। Whew, 15 good reps I guess. अच्छे आए reps। थोड़ा सा और वेट बढ़ाएंगे इसमें 5 किलोज each side and then we'll execute it again and we'll aim for 12 repetition at least। थोड़ा सा पेस के साथ में कर रहे हैं वर्कआउट बिकॉज हमने म्यूज़िक बहुत कम करवा रखा है। नाउ पीपल आर सेइंग कि प्लीज़ म्यूज़िक की आवाज़ बढ़ा दो, तो जल्दी से वर्कआउट ख़त्म कर रहे हैं। Increasing 5 kilos more each side for the very last set। हमें बहुत जल्दी शायद प्राइवेट जिम खोलना पड़ेगा सो दैट हम विदाउट एनी इंटरप्शन खुद का वर्कआउट कर सकें। इन्जॉय जस्ट लाइक शिवम ने खोला है। उसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे तो हम उसमें रेवेन्यू बना पाएंगे। थोड़ा सा पैसा बना के शायद हम लोग खुद का जिम ओपन कर सकेंगे, तो आप ही को बेटर कंटेंट देंगे। सो प्लीज़ लाइक, follow, subscribe, share, help your boy to achieve what he desires to, so that he can give more content to you in return। Third set, last set, best set। Yeah boy, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go। Fuck yes। Done. That is done. We are done with the chest workout. This is it for chest today. Going forward, we will have more varieties and better execution with the exercises with more intensity. So for today, this is our chest workout। Enjoy, like, follow, subscribe, please। मैं वीडियोस डाल रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ ट्रैक पे आने की और अच्छे कंटेंट बनाने की। गोइंग फॉरवर्ड बहुत सारा सब कुछ प्लान कर रखा है। प्लीज़ देखिए, हेल्प कीजिए मुझे ग्रो करने में। चाओ।